सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपकी है क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, जिसके एक्सरसाइज पोर्शन जो कि 2.5 एक्सरसाइज जो कि बचा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज पोर्शन आज हम लोग कवर करेंगे। अब बात ये है कि ये जो एक्सरसाइज है 2.5, इसमें बहुत सारे मैथ्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो एक क्लास में इतना सारा कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसलिए कुछ मैथ्स में इस क्लास में करवाऊंगी, कुछ अगले क्लास में, हो सकता है कि बाकी मैथ्स और दूसरे तीसरे क्लास में भी हो सकता है। ओके, सो बेसिकली अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर आपको ये सारे वीडियोस और भी चाहिए, तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो स्टार्ट। देखो, पहले तो क्या है, ये जो एक्सरसाइज पोर्शन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से। यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। पहले तो मुझे ये बताओ कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप सभी को पता है कि लास्ट जो टॉपिक था ये पॉलिनोमियल्स में, वो यही था कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ओके, बेसिकली क्या होता है, वो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, सो इस टाइप का जो फॉर्मूलाज होता था वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आता है। अब उसी को आपको रख के सामने ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करवाना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब पहले तो ये देखो कि x प्लस ए ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी था, आपको याद होगा। ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉमन जा रहा है, इसमें बाहर हो गया आपका एक्स एंड देन प्लस ए बी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ओके, गॉट इट। तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a एंड b क्या है, a आपका है 4 एंड देन b आपका है 10। ओके, देन अगेन बाहर में आपका हो जाएगा x प्लस a इंटू बी, तो a आपका है 4 इंटू 10b। ओके, सो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 विच इज 14, सो 14x प्लस 4 10 40, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो आप तो ऐसे भी कर सकते थे ना कि मल्टीप्लाई करके कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40 देन फिर ऐड करना, लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है कि यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। आपको सूटेबल आइडेंटिटीज यूज करके ये फाइंड आउट, ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है ये फाइंड आउट आपको करना है बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे कि x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 विच इज, अब इसमें क्या है, सेम क्या था वो फॉर्मूला, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या था आपको याद है ना, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी, ये था। ओके, सो इसको यहाँ पे देखो a कितना है, 8 है, लेकिन b कितना है, -10 है। b सिर्फ 10 अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग बैठाएंगे एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो जैसे कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसको हम लोग इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी विच इज 8 प्लस -10, क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ, 8 प्लस -10 एंड देन आपका हो गया प्लस ए बी, मतलब कि 8 इंटू -10 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस -10। ओके, यहाँ पे x होगा 8। ओके, सो x -8 10 80, सो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 8 minus 10 which is -2, so -2x and then -80।
गॉट इट? तो आया समझ में ये? तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना है आपको, यहाँ पे आपको जो 3x है ना, इसमें आपको 3x के जगह पे सिर्फ x का फॉर्म रहना चाहिए, मतलब कि सिर्फ x, सिर्फ वेरिएबल्स रहना चाहिए, तभी हम लोग वो जो आपका है ना जो फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमें वेरिएबल्स मतलब कि सिर्फ जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 3x, यहाँ पे हमको वेरिएबल्स लाना है, मतलब कि सिर्फ x लाना है। ओके, कैसे लाएंगे? वेरी इजी। देखो सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं फर्स्ट टर्म में से। सो x होगा 3 कॉमन लेने से, प्लस अब 3 के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, तो 4/3। अगर आप 3 के साथ 4/3 मल्टीप्लाई करते हो तो 3 कैंसिल आउट हो जाता है एंड 4 हो जाता है। ओके, सो 3 के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आएगा, तो आपका आंसर होगा 4/3। ओके, देन आपका हो गया ये 1 हो गया। देन अगेन मैं 3 कॉमन लेती हूँ, तो ये हो गया आपका x माइनस सेम 5/3। ओके, सो अब देखो क्या करना है, जैसे कि देखो ये 3 एंड ये 3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 9। ओके, अब रेस्ट आप लिख लो x प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 5/3। तो ये आ गया ना इस फॉर्म में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे a की जो वैल्यू है, जैसे कि आप देखो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 4/3 एंड b इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -5/3। क्योंकि आप देखो ये जो x माइनस 5/3 है ना, ये x माइनस 5/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस -5/3। तो अब देखो a प्लस बी सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गया ना, क्योंकि हम लोग इसको x प्लस बी के फॉर्म में लिख लिए। ओके, सो देखो a इज इक्वल्स टू 4/3 हो गया, b इज इक्वल्स टू -5/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। ओके, ताकि अब मैं अच्छे से यहाँ पे लिख सकूँ और आप भी अच्छे से समझ सको। सो देखो जैसे कि ये क्या था, x² फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये था। सो इसमें जस्ट पुट कर दो आप। सो x² तो x² ही रहेगा, प्लस a प्लस बी। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे बाहर एक डिजिट था, क्या था, आप जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो इसके बाहर एक डिजिट था, क्या था, 9 था। 3 मैंने एक टर्म से कॉमन लिया था, दूसरे से 3 कॉमन लिया था, तो 3 इंटू 3 9 हो गया था। ओके, सो वो 9 बाहर कॉमन था। ओके, सो x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स। सो a कितना है, a आपका हो गया 4/3 प्लस b कितना है, प्लस -5/3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपका ये हो जाएगा -5/3। ओके, जैसे कि पिछले मैथ्स में था, इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका a इंटू बी। सो a इंटू बी कैसे होगा, देखो ये आपका है b एंड देन हो जाएगा a इंटू बी, मतलब कि 4/3 इंटू -5/3। आया समझ में? तो देखो कैसे करेंगे, 9x², अब इसको प्लस, अब इसको एलसीएम निकालो 3, सो हो जाएगा 4 - 5 इंटू एक्स। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9। सो ये आपका हो गया 9x² प्लस तो मैं साइन यहाँ पे लिख दूंगी, लेकिन आप यहाँ पे समझो क्या है, 4 - 5 क्या होता है, -1। सो -1/3, और ये माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो -1/3 इंटू एक्स एंड देन -20/9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? सो बेसिकली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसी फॉर्मेट को लेके
हमें सारा सॉल्व करना है, मतलब अभी तक जो था 3 मैथ्स। ओके, सो उसमें प्लस रहे कि माइनस रहे, आपको सिर्फ क्या करना है, उस फॉर्मेट में उसको लेके आना है। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये देख के आपको याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला, क्या याद आ रहा है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी विच इज सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि दोनों टर्म ही एक है ना। सो x माइनस ए विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे आपका x हो गया y स्क्वायर, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, यहाँ से मैं बता रही हूँ x का वैल्यू कितना है y स्क्वायर, एंड a का वैल्यू कितना है 3/2। वेरी इजी। सो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि y स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर विच इज y रेज टू द पावर 4 माइनस 3 3 9 एंड 2 2 4। गॉट इट। क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेके क्या ये लिख सकती हूँ 2x माइनस 3। यस, क्योंकि ये जब बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 3। ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 3। अब आपको फिर से वही बात याद रखना है कि यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स होना चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये कुछ देर के लिए माइनस को भूल जाओ। ओके, सो अच्छा अभी नहीं, पहले तो बेसिकली देखो मुझे सिर्फ वेरिएबल्स चाहिए। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ। सो ये हो जाएगा x माइनस 3/2, क्योंकि 2 इंटू 3/2 आप करोगे तो 3 आएगा। ओके, एंड देन अगेन यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। सो ये हो जाएगा x प्लस 3/2, सो विच इज हो गया ये। देन उसके बाद माइनस ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। ओके, एंड अंदर में कितना रहेगा x माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2। सेम चीज, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद आ रहा है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे x तो x ही है, यहाँ पे तो x ही है ना, लेकिन a कितना है 3/2। सो क्या होगा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर विच इज, मैं ऊपर करके लिखती हूँ, क्या होगा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 2 2 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? ओके, सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये भी आपको इवेलुएट करना है। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली आपको ये प्रोडक्ट्स इवेलुएट करना है। तो कैसे करेंगे, वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो पिछले मैथ्स में जो था, प्रीवियस मैथ्स में जैसे हम लोग जैसे मैंने किया, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103 इंटू 107 विच इज 103 इंटू 107। इसको आप कैसे करोगे, तो पहले तो इसको आपको एक ऐसे फॉर्म में लिखना है जैसे कि उस फॉर्म से आपको इजीली कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मिल जाए। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, ऐसे डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखो इसमें जैसे कि x प्लस ए, सेम जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस मैथ्स में यूज की, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें देखो x क्या है
अच्छा पहले तो ये देख लो, x का वैल्यू है 100, ओके। अच्छा फिर a क्या है, x प्लस a क्या है 3 एंड देन b क्या है 7, ओके। सो क्या होगा इसमें, x स्क्वायर विच इज 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b विच इज 3 प्लस 7 इंटू x विच इज 100 प्लस ए बी विच इज 3 इंटू 7, इसका क्या होता है 10000 10,000 प्लस 7 प्लस 3 10 एंड 10 इंटू 100 हो जाएगा आपका 1000 प्लस 3 7 21, सो ये आपका हो जाएगा 11021, ओके। ये 21 हो गया, इसमें आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो 1000 एंड देन 21 विच इज 21011, सो 11021, ये हो जाएगा आपका आंसर, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 इंटू 96। सो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 एंड देन इंटू 100 माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके। सो यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस है तो मैम वो फॉर्मूला कैसे यूज होगा कैसे होगा बताती हूँ। देखो जैसे कि कहा गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड देन प्लस ए बी, ओके। सो इसको हम लोग अब अप्लाई करेंगे। पहले तो x इज इक्वल्स टू इस जो दिया हुआ है आपका एक्सप्रेशन, इसमें x इज इक्वल्स टू क्या है 100, ओके। देन a आपका हो जाएगा -5, सिर्फ 5 मत लेना, -5, ओके। एंड देन b आपका हो जाएगा -4। अब कैसे, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ कैसे। देखो जैसे कि 100 माइनस 5 जो है, आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस ऑफ -5 लिख सकते हो ऐसे। सो ये क्या हो गया x प्लस a, अब x हो गया आपका 100 और a हो गया आपका -5, गॉट इट। सो देखो जैसे कि मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। सो अब मैं क्या करूँगी, अब फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूँगी। सो एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, देन प्लस a प्लस b, a प्लस b, a तो हो गया -5 प्लस b -4 इंटू एक्स प्लस ए बी विच इज -5 इंटू -4, सो ये आपका हो गया 10,000 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ओके सॉरी ये तो प्लस फॉर्म में है, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होके रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 एंड देन प्लस माइनस -4 x एंड देन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 5 4 जा 20, ओके। सो ये आपका हो गया 10,000, देन -5 -4 विच इज -9x। अच्छा और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लो कि यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू तो x यहाँ पे नहीं रहेगा ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 100, ओके। x का वैल्यू हो जाएगा आपका 100, सो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, देन प्लस 5 4 जा 20, ओके। सो ये आपका हो गया -9 इंटू 100, ओके। ये पूरा मल्टीप्लाई होके रखा है तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस था एंड देन -9 इंटू 100 प्लस 20। सो मैं थोड़ा ऊपर इरेज करके लिखती हूँ यहाँ पे, ओके। सो देखो कितना हो रहा है आपका 10,000, अब -900 प्लस 20, ओके। सो अब करो यहाँ पे 10,000 एंड 20 विच इज 10,020 एंड देन 900 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0219, ओके 9120,
ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 9120। आया समझ में कैसे आया 9120? सो पहले तो आपको ऐसा एक फॉर्म में लाना है कि आपको ऐसे एक फॉर्म में लाना है जैसे कि वो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को वो टारगेट करे। तो वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको मिल जाता है तो आप उस हिसाब से वो फॉर्मूला आप बैठा के कर सकते हो इजीली। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देख लो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। 104 इंटू 96। यहाँ पे देखो ये थोड़ा और इजी है, इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 विच इज क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4 4 जा 16। सो ये माइनस करके आ जाएगा 4 8 एंड देन 9 एंड देन 9। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हो गया। अब बेसिकली देखो इसमें 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो इसमें कुछ क्लासेस तो लगेगा। ओके, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ क्लासेस तो लगेगा, एक ही क्लासेस में ऑल मैथ्स तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बाकी का जो मैथ्स है वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करवाऊंगी। उसमें फैक्टराइज है, उसमें वेरीफाई करना है। ओके, सो देखो आज के लिए इतना ही तक। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके, एंड कुछ भी क्वेरीज रहा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।